बंधहु चारो वेद भव बारिधि बोहित सरिस जिनहु न सपने खेद बरनत रघुबर बिसद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो श्री रघुवीर जी के निर्मल और अपार कीर्ति को निरंतर गा रहे हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई अगुण सगुण जाने बिना सुनि मुनि मन भ्रम होई। जय श्री राम। तो दोस्तों आज सुना रहे हैं आपको रामायण से प्रसंग। सगुण भ्रम श्री राम जी ही वास्तव में भगवान हैं। और ऐसा जो प्रश्न है माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि क्या भगवान राम है या वो कोई और राम है, निर्गुण निराकार है जिनकी मुनिजन वंदना करते रहते हैं। तो दोस्तों सुनेंगे। परनवौ सोई कृपाल रघुनाथा बरनऊ विशद तासु गुण गाथा परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। मैं उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। अरुण अम्बुज समरचना नख दुति भगत हृदय तम हरणा भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी आनंद शरद चंद छविहारी। उनके चरण लाल कमल के समान, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली है। सांप और भस्म ही जिनके आभूषण है। उन तिर के शत्रु शिव जी का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला है। सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान है। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। नीलकंठ है, सुंदरता के भंडार और मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित है। याज्ञवल्क्य जी बोले, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पूछना चाहती है। आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि परनत कल्प तरुणाम। प्रभु मुझ पर प्रसन्न है तो आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जय मुनि परमार्थवादी कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराणा सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गान करते रहते हैं। और आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजा के पुत्र हैं तो भ्रम कैसे, और यदि भ्रम है तो स्त्री के विरह में क्यों भटक रहे हैं? फिर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। हे नाथ, मुझे समझा कर कहिए। तो दोस्तों आज भी कुछ ऐसे श्री राम जी पर ही प्रश्न खड़े कर देते हैं। तो दोस्तों उनकी महिमा अपार है, उनकी महिमा को कोई कलंकित नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये पहले ही महामहिम तुलसीदास जी ने बता दिया कि कलयुग में ऐसे भी राक्षस होंगे जिनका श्री राम। तो दोस्तों वही आज हो रहा है। उन्हों की वंदना करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन कीजिए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए।
वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, पामर जी इस रहस्य को क्या जाने। तब श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भरा। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। बंधु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्महु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। तब त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद, पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान नहीं है जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रश्न पूछा है। जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों के समान है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सोदा दुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों को गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, जो तुमने यह कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। तब भगवान शिव बोले, जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते, सुनते और विचार करते हैं। वे श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलहीन उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिए विमो प्रसंगा। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, ऐसे ही निर्गुण सगुण एक ही है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोहरूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, क्योंकि भगवान नित्य ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं। जीव, माया और जगत सब के स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य, निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता
और जीवात्मा, इन सब का जो परम प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी प्रतीत होती है। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता और बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिन परस नैन बिन देखा, घ्रय घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती। वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूँ विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहि, सादर सुमरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर भी जिनका मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। माँ भवानी तह भ्रम अति अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना, भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना मिथ्या कल्पना जाती रही। तो दोस्तों, भगवान श्री राम जी जो है वो सगुण ब्रह्म है और निर्गुण ब्रह्म भी है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो बौद्धिक संपदा है उसमें रामायण, गीता जी, उपनिषद, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब सभी में जो है प्रेम भक्ति दिखाई गई है। बिना प्रेम किए प्रभु से आप उनको नहीं पा सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, उन्हीं के चरणों में अपना प्रेम बना के रखें। आज के लिए इतना ही।
जय श्री राम।